अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसे आप सभी को पता है कि क्लास 12th का रिजल्ट जेके बोस ने 2 दिन पहले रिलीज़ किया। इसमें अगर आपने देखा होगा रिजल्ट इस बार जो है वो काफ़ी कम आया है, 65% रिजल्ट आया है। हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे थोड़ा सा ज़्यादा ही आ जाएगा। तो बहरहाल जो 65% कैंडिडेट्स हैं उनमें अगर आपने देखा होगा मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पे कहना है कि रिजल्ट हमारा जो वो अच्छा नहीं आया। हम एक्सपेक्ट ज़्यादा मार्क्स कर रहे थे, लेकिन जेके बोस ने हमें काफ़ी कम मार्क्स यहाँ पे दिए हैं। ओवरऑल अगर आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स का देखोगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के यहाँ पे कम मार्क्स हैं, 300, 350, 380 के आसपास मार्क्स हैं। अब वो स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि यार हमारी परसेंटेज कम आ गई, हम क्या करेंगे लाइफ में, आगे चल के क्या कुछ होगा। इसके बारे में मैं आपके साथ इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोस के मार्किंग का जो सिस्टम इस बार ख़राब है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ये मार्क्स का सिस्टम है ये अब हर जगह ख़त्म हो गया। ठीक, पहले मार्किंग की जो आपके 12th के मार्क्स थे उनकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती थी। क्यों इंपॉर्टेंस होती थी? कहीं पे भी आप किसी भी प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल कोर्स या जनरल कोर्स में एडमिशन अगर लेते थे, वहाँ पे जो एडमिशन आपको दिया जाता था वो आपको 12th के मार्क्स देख के दिया जाता। वहाँ पे कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज जब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करती थी, मैक्सिमम की मैं बात करूँ, हाँ कुछ एक दो यूनिवर्सिटीज़ होती थी जो एग्ज़ाम भी कंडक्ट करती थी, लेकिन फिर वो प्रेफरेंस भी आपको 12th के मार्क्स के बेस पे दे देते थे। यानी कि पहले ओवरऑल जो आपको 12th के बाद एडमिशन किसी भी डिग्री में लेना होता था या डिप्लोमा में लेना होता था, वहाँ पर आपको 12th के मार्क्स देखे जाते थे और 12th के मार्क्स के बेस पर ही आपको वहाँ पर एडमिशन दिया जाता था। लेकिन अब पिछले एक साल से, खासकर 2022 की अगर हम बात करें वहाँ से, लेकिन 2023 से प्रॉपरली ये इंप्लीमेंट हुआ कि आपके जो 12th के मार्क्स का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से खत्म हो गया पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ऐसे जम्मू कश्मीर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में उसकी बात कर रहा हूँ। पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये सिस्टम खत्म हो गया क्योंकि इन्होंने हर जगह पे एंट्रेंस रखा। चाहे आप किसी भी डिग्री कॉलेज जनरल कोर्स के लिए एडमिशन करने भी अगर जाते थे पहले आपको वहाँ पे 12th के मार्क्स देखे जाते थे, लेकिन अगर आप 2023 सेशन की बात कर लोगे, यहाँ पे अब आपको CVT के बेस पे एडमिशन मिलने वाला है। यानी कि अब आपको जब एडमिशन आप कहीं पे लेने जाओगे वहाँ पे आपका ये नहीं देखा जाएगा कि इस कैंडिडेट के 12th में कितने मार्क्स हैं, क्या इस कैंडिडेट के 80% है, 90% है, तब हम एडमिशन देंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाएगा। ना ही इसके देखा जाएगा इस कैंडिडेट के फिजिक्स में कितने हैं, केमिस्ट्री में कितने हैं, बायो में कितने हैं, मैथ्स में कितने हैं, इंग्लिश में कितने हैं, उर्दू में कितने हैं, पॉलिटिकल साइंस में कितने हैं। इन सब्जेक्ट्स का कुछ भी नहीं आपको वहाँ पे देखा जाएगा। वहाँ पे अगर आपको देखा जाएगा वो आपका देखा जाएगा एंट्रेंस का स्कोर। ठीक, पहले तो ये देखा जाएगा हाँ इस कैंडिडेट का 12th पास है, कोई इशू नहीं है, ये एलिजिबल है। उसके बाद जब आप एंट्रेंस वहाँ पे दे दोगे तो वहाँ पे आपका जो देखा जाएगा वो आपका एंट्रेंस का स्कोर देखा जाएगा कि इस कैंडिडेट में एंट्रेंस का इतना स्कोर है, इसके 80% है, 90% है, 70% है, क्या ये कैंडिडेट अब एलिजिबल है, कट ऑफ में फॉल करता है तो हम इसको एडमिशन दे देंगे। ओवरऑल जो आपके 12th के मार्क्स का जो फंडा है वो यहाँ पर आपको हर जगह पर ख़त्म हो गया। ठीक, चाहे आप किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में जाओ, किसी भी जनरल कोर्स में, सबसे क्या होता है कि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जनरल कोर्सेज में जाते थे, नियरेस्ट GDCs में एडमिशन लेने जाते थे, वहाँ पे आपको 12th के मार्क्स के बेस पे दे देते थे एडमिशन, जैसे मैंने आपको पहले बोला। लेकिन अब वो भी खत्म हो गया, फिर प्रोफेशनल कोर्सेज की बात ही नहीं है। BSc नर्सिंग करना हो, BSc पैरामेडिकल करना हो, BSc टेक्नोलॉजी करना हो, B फार्मेसी करना हो, B टेक करना हो, वहाँ पे तो पहले से ही एंट्रेंस चलता आ रहा है। वहाँ पे आपको 12th के मार्क्स पे अभी तक एडमिशन नहीं मिलता था। ठीक, तो अब की तो बात ही नहीं है, अब तो वो पूरा सिस्टम ही खत्म हो गया। यानी कि ओवरऑल अब अगर आपके 12th के मार्क्स कम भी आए हैं तो भी कोई इशू नहीं है। ज़िंदगी में ये एक ही एग्ज़ाम नहीं है जो आपकी पूरी लाइफ डिफाइन करेगा। ये जस्ट छोटा सा एग्ज़ाम है आपका क्लास 12th का जेके बोस का एग्ज़ाम, इसमें आप पास हो गए, बस इतना इंपॉर्टेंट है। आगे चल के जब आप इंशाल्लाह जॉब के लिए अप्लाई कर लोगे वहाँ पे आपको पता है कहीं पे भी आपको 12th के मार्क्स देखे ही नहीं जाते। कहीं पे भी आपकी जो भी रैंक लिस्ट, मेरिट लिस्ट बनती है वहाँ पे आपको 12th के मार्क्स का देखा ही नहीं जाता कि इस कैंडिडेट के 12th के मार्क्स कितने हैं। ठीक, वहाँ पे जो देखा जाएगा वो आपका जो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे उसको देखा जाएगा कि हाँ इस कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम जो इसने क्वालिफाई किया इसमें इसका इतना स्कोर है, ये कट ऑफ में आ जाता है, इसको जॉब यहाँ पे मिलेगी। ठीक, बस आपका 12th पास होना चाहिए, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या कह रहे हैं कि अब हमारे होता है, जब होता है हर किसी कैंडिडेट के साथ, जब उसके मार्क्स वगैरह कम आते हैं, चाहे रिश्तेदार हो, हमसाए हों, दोस्त यार हों, वो फिर बातें करने लग जाते हैं। उससे क्या होता है, स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है। क्योंकि कल अगर आपने अनंतनाग में देखा होगा कि एक स्टूडेंट की माँ ने जो है वो उसका हार्ट अटैक हो गया, उसके बाद एक स्टूडेंट ने भी वहाँ पर सुसाइड किया कश्मीर में ही। कल उसका 12th का रिजल्ट जो वो फेल आया था। तो देखिए ये तो मुझे नहीं लगता ये सही बात है। रिश्तेदारों का काम, दोस्तों का काम, हमसायों का काम, उनका काम ही यही होता बातें करना। ठीक, वो देखते होते हैं आपके रिश्तेदार हैं, आपके हमसाए हैं, वो देखते होते हैं कि बच्चा कहाँ पे गलती करेगा। आप अच्छा कोई काम कर लो वो कभी उसकी आपकी तारीफ़ नहीं करेंगे। ये आपके साथ नहीं है, ये हर एक के साथ ये सेम है। चाहे आप कश्मीर में देखो, जम्मू में देखो, बाहर देखो, जहाँ पे भी आप देखोगे रिश्तेदारों और हमसायों का काम ही यही होता है। वो पॉइंट आउट कर रहे होते हैं कि कहाँ पे इसकी गलती हो, हम उस पर बातें करें। ठीक, अब अगर आप कोई अच्छा काम कर लोगे, अब देखो वो कभी उस पर बात ही नहीं करेंगे। अगर आप खुद से भी बात करना चाहो वो आपकी बात को इग्नोर कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कहीं पर भी कोई भी छोटी सी छोटी मिस्टेक अगर हो जाती है तो बस उनको बातें
बातें करने का यहाँ पे मौका मिल जाता है, और बस उनको एक टॉपिक मिल गया, 1 महीने के लिए वो इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ से आपको क्या सीखना है, देखिए इन बातों से आपको मोटिवेशन लेना है, इन बातों से आपको परेशानी हो जाना है, आप डिप्रेशन में चले जाओ, आप सिगरेट पीने लग जाओ, आप चरस पीने लग जाओ कि बस यार रिश्तेदारों ने ये बात बोली। देखो ये आप ही के साथ नहीं है, मैंने पहले ही बोला ये हर एक के रिश्तेदार ऐसे होते हैं, हर एक के हमसाये ऐसे होते हैं। इन बातों से मोटिवेशन ले लो, ठीक, इन बातों से मोटिवेशन ले लो, अपनी लाइफ का एक मोटिव बना लो, एक एम बना लो कि हाँ मुझे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है ज़िंदगी में, ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करके मैं अपने दोस्तों को, अपने हमसायों को, अपने जो भी रिश्तेदार वगैरह हैं जो मुझे आज कम स्कोर आने पे बातें कर रहे हैं, जो मुझे ताने दे रहे हैं कम स्कोर आने पे, तो इनको मैं ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करके दिखाऊंगा, ठीक। तो इन रिश्तेदारों हमसायों की बातों से अपने अंदर एक मोटिवेशन पैदा कर लो, एक मोटिवेशन अपने अंदर पैदा कर लो। उससे क्या होगा, आपका जो आपका टारगेट होगा उसको आपको अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इन्हीं बातों से, ठीक। तो ओवरऑल आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, परेशानी बिल्कुल भी मत लो। देखो कुत्तों का काम होता है भौंकना, ठीक, वो भौंकते ही रहेंगे, ठीक। उससे अगर आप जो है वो कारवान रोकने वाले होते तो फिर तो कुछ बात ही नहीं होती, ठीक। तो इसलिए टेंशन बिल्कुल भी मत लो, परेशानी बिल्कुल भी मत लो। जो भी आपका स्कोर है, जैसा भी आपका स्कोर है, छोड़ो, जो भी है सो भी है, पास हो गए, बस ये इंपॉर्टेंस है। टेंशन नहीं लेना, परेशानी नहीं लेना, डिप्रेशन में नहीं चले जाना। डिप्रेशन में आप चले जाओगे, आपके रिश्तेदारों का कुछ नहीं होगा, आपके हमसायों का कुछ नहीं होगा, आपके दोस्तों का कुछ नहीं होगा, नुकसान होगा वो आपका, ठीक, ये आपकी फैमिली का, अपने माँ बाप का, ठीक। आपका ही नुकसान होगा परेशानी होने से, परेशानी लेने से। डिप्रेशन में जाओगे, सिगरेट पियोगे या कोई नशे में आप उलझ जाओगे, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में ही जो टीनेजर्स होते हैं वो नशों में जो है लग जाते हैं, गलत कामों में लग जाते हैं, इंडल्ज होते हैं गलत कामों में। तो ये अल्लाह की आजमाइश होती है। अल्लाह आपकी मेहनत को जो है वो कभी कभी उसका फल आपको नहीं देता, वो आजमाता है आपको कि मेरा बंदा जो है वो क्या करेगा, ठीक। तो ये आजमाइशें होती हैं, इनसे आपको घबराना नहीं होता है, इनसे आपको सबक सीखना होता है, तब जाके आपकी ज़िंदगी में जो है आप कुछ ना कुछ अचीव यहाँ पे कर पाओगे। तो चलिए फिलहाल वीडियो भी यहाँ पे लंबा हो गया, तो जो मैंने आपको बताना था वो मैंने बता दिया। बताना तो बहुत कुछ था लेकिन उतना टाइम नहीं है, क्योंकि अगर मैं बताने पर आ जाऊँ तो वीडियो 2 घंटे का यहाँ पे बन जाएगा, उतना आपके पास भी टाइम नहीं है, हमारे पास भी टाइम नहीं है। फिलहाल हम वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर लेंगे। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन, किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।